गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 10 जुलाई 1952 से लेकर अब तक की क्षण तक जो गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया और गुरु महाराज के फरमाए हुए शब्दों को हम प्रेमियों ने जगह जगह, शहर शहर, गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे में उनके शब्दों को जो दोहराया, वो वक्त, वो समय, वो घड़ी अब हमारे और आपके पास और नजदीक आ गई है। गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया कि बच्चा, आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब कोई व्यक्ति आपके रुपए, पैसे, सोने चांदी को नहीं छुएगा और 1 किलो अनाज के लिए आपकी जान देगा। आज गुरु महाराज के ये सब केवल भारत या उत्तर प्रदेश या ये कहें कि उत्तर प्रदेश के एक आधे शहर के लिए नहीं था। गुरु महाराज के ये सब पूरी दुनिया के लिए था। और आज आप टीवी चैनल उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में अनाज की कितनी कमी हो। आपका पड़ोसी देश ऊपर और नीचे दोनों 500 साढ़े 500 रुपए किलो आटा बिक रहा है। उस समय पर ये गुरु की दया है, ये गुरु महाराज का चमत्कार है कि जिस समय पर दुनिया में अनाज को लेकर त्राहिमाम मचा है, दूध 300-400 रुपए लीटर, उस वक्त में हमारे यहाँ ये प्रकृति की देन है। क्योंकि जब प्रकृति खुश होती है, महात्माओं के आदेश और निर्देश पे चलती है, उस समय पर इस देश में महीने में 2 बार वही राशन फ्री दिया जा रहा है। लेकिन ये गर्व करने की बात नहीं, क्योंकि सूरदास जी लिख के रख गए हैं कि हे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु व्यापक जगमाई प्रजा बहुत है। अभी तो चारों तरफ ये त्राहिमाम मचेगा, आप देख। और अगर आप और हम अभी भी न सुधरे, धर्म पर आस्था रखने वाले लोग अभी भी धर्म पर ना आए, तो यहाँ जो घटेगा उसका वर्णन किताबों में भी। गुरु महाराज ने तो यहां तक कहा है कि बच्चा, इतना सब घटित होने के बाद भी लोग अगर न सुधरे तो ऐसी त्राहिमाम मचेगी कि मां अपने भूख को बुझाने के लिए, अपनी भूख को खत्म करने के लिए अपने पैदा किए हुए बच्चे को मार के खा जाए। वो दौर न आए, इसलिए आप सरल रास्ते पर आ जाए, सच्चे रास्ते पर आ जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए, कोई नया रास्ता नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये बताया हुआ कोई नई बात नहीं। इन्होंने वही बात बताई जो आपके घरों में रखे आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं। कोई धर्म ग्रंथ कहता है कि जीव हत्या करो? कोई नहीं कहता। क्या किसी देवी देवता, किसी अल्लाह गाड ईश्वर ने ये कहा है क्या आप मुझे किसी जीव हत्या करके मुझे उसका भोजन कराओ? नहीं कहा है। तो आपने ये किस धर्म से निकाल लिया और आपने ये गंदा खान पान शुरू कर दिया। इंसान का ये जिस्म, ये शरीर, इससे जब रूह आत्मा और जीवात्मा निकलती है तो मिट्टी कहते हो, और इसको बांध के
शमशान घाट, मोटा घाट ले जाके जला देते हो, गाड़ देते हो, पानी में फेंक देते हो। वहीं पर जानवर के शरीर को काट के, मार के, उसकी जीवात्मा उसके शरीर से निकाल के उसके शरीर को लेके आते हो, घर में पकाते हो और फिर बड़े चाव से खाते हो। कहां गया वो बुद्धि का विवेक? इंसानी मुर्दे के साथ ये व्यवहार और जानवर के मुर्दे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, वक्त बहुत नाजुक है। गुरु महाराज के कहे एक एक शब्द का, जो भी गुरु महाराज ने शब्द कहा, भक्ति क्या है? भक्ति कान में उंगली डाल के बैठना नहीं, भक्ति माला लेके बैठना नहीं, भक्ति है गुरु की आज्ञा का पालन करना। और गुरु की आज्ञा क्या? गुरु की आज्ञा है कि इस बिगड़े माहौल में लोगों तक शाकाहारी का संदेश पहुंचा। क्योंकि गुरु महाराज ने श्री से फरमाया, बच्चा शाकाहारी का संदेश देते देते इस धरा पर सतयुग आ जाए। आज हम और आप सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ढंग का और व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं, चारों दिशाओं में भाग रहे। जिसका मन आया सुबह कर लिया, मन आया शाम को कर लिया, मन आया रात में कर लिया। एक टाइम निर्धारित करें, एक टाइम निश्चित करें, उस टाइम पर शाकाहारी का संदेश जन जन के कानों तक पहुंचाने का कार्य करें और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चले। नहीं तो तबाही ऐसी होगी, तबाही ऐसी होगी कि दूर दूर तक नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये हमारे गुरु महाराज नहीं कहते। आपके रखे हुए घरों में धर्म ग्रंथ है, पुराने पाक में लिखा है कि जब गांव गांव की सड़कें काली हो जाए, गांव से कुएं और तालाब पट जाए, पर्दा नसीने पर्दे से बाहर आ जाए। पर्दा नसीन सब माताओं और बहनों के लिए कहा गया। पर्दा नसीने पर्दे से बाहर आ जाए और घर घर में नंगा नाच होने लगे तो समझ लेना कयामत का वक्त है। आज देखिए, आज से 1400 वर्ष पहले महात्मा लिख के गए, मुर्शिद लिख के गए, आज वो घटनाएं हमारे और आपके बीच में घट रही। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, बहुत विकराल समय है। इस विकराल समय में आप और हम बहुत प्यार और मोहब्बत से गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चले, एक दूसरे की। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया, फरमाया है, हे बच्चा, जब आप सोएंगे शाम को तो नजारा कुछ और होगा, और जब सुबह उठेंगे तो नजारा कुछ और होगा। ऐसे नजारे से बचने और बचाने के लिए एक ही मूल मंत्र है। अब तक के आपके सभी धर्म ग्रंथों में मरने और मारने का तो समय बताया है, लेकिन उसके साथ साथ किसी ने भी आपको बचने का समय नहीं बताया। इतने भविष्यवक्ता हुए और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी टीवी चैनल पर भविष्यवाणियां आती हैं, किसी भी भविष्यवक्ता ने आपको बचने का रास्ता नहीं दिया। सबने आपको मरने और मारने का रास्ता और समय बताया है। बचने का रास्ता केवल और केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ही बताया है। और एक ही रास्ता शाकाहारी। अंडा मछली मांस शराब का सेवन तुरंत तत्काल बंद कर दो। और पता नहीं कैसी बुद्धि, क्या हुआ पढ़ाई लिखाई का, अंडा जैसा गणित भोजन आप करना शुरू कर दिए। इससे तो गंदा दूसरा इस सृष्टि में कोई चीज है ही नहीं, अंडे से गंदी कोई दूसरी चीज नहीं। अरे आप एक बार आपने जिस साइंस, जिस विज्ञान को पढ़ा है उसको जरा फिर से पढ़ो और देखो अंडा बनता कैसे, किस गंदी चीज से बनता है। क्या वो मल मूत्र खाने योग्य है? तो बुद्धि का विवेक कहां गया? हर जगह आप अपना ज्ञान लगाते हो और अपने भोजन में आपका ज्ञान कहां चला जाता है? आप अपने खान पान में अपने ज्ञान को भूल गए, इसी वजह से कुदरत नाराज खड़ी। और प्रेमियों, ये वक्त भक्ति के लिए बहुत सुगम और सरल है। वो जमाना चला गया, वो युग चले गए जब एक अंगूठे, पैर के अंगूठे पे खड़े होकर 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते थे
लोग। अब वो जमाना नहीं, अब तो जमाना नाम का है। नाम, और नाम कहां मिलेगा? नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं। नाम संतों के अधीन है। संतों की शरण में जब आप जाएंगे तब आपको नाम मिलेगा। वैसे तो हरि ने बोल रखा है कि जैसा कर्म करोगे, कर्म के लिए आपको पूरी छूट। ये भगवान की तरफ से आदेश है, खुदा अल्लाह गॉड की तरफ से यह आदेश है कि कर्म करने की आपको पूरी छूट, और उसका फल देने के लिए हमको पूरी छूट। वो आपको सुधारने नहीं आते, लेकिन हमारे और आपके बीच में वो काबिल मुर्शिद, वो गुरु बीच में आके खड़े हो जाते हैं। हमारे और उस भगवान, उस खुदा के बीच में आके खड़े हो जाते हैं, और वो हमको लेकर जिस गंदे कर्म और गलीच कर्म से भगवान हमको नहीं पकड़ता, उस गंदे और गलीच कर्म में आकर गुरु महाराज, गुरु और काबिल मुर्शिद हमको पकड़ते हैं, और पकड़ के हमारे उन कर्मों को, एक एक कर्म को साफ करते, कभी बता के, कभी टोक और कभी सजा देके, एक एक कर्म को साफ करके आपको ईश्वर के काबिल बनाते हैं। तभी ना हमको और आपको ईश्वर का दर्शन होता है। अगर हमारी गंदगी, अगर वो साफ ना करते, और हमारी गंदगी भजन और सुमिरन ध्यान भजन के माध्यम से साफ ना होती, सत्संग के माध्यम से साफ ना होती, तो क्या हमें ईश्वर का दीदार हो पाता? उस परमात्मा का दर्शन दीदार हो पाता? नहीं हो पाता। ये गुरु की दया है। गुरु जब अपने गुरु जब हमें अपने में लेता है, हमारे ऊपर अपनी दया करता है, तो हमको मालूम है कैसे करता है? हमको बनाता है मिट्टी की तरह, और खुद बनता है कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के साथ क्या करता है? कुम्हार मिट्टी को पहले मोटे डंडे से पीटता है, और तब तक पीटता है जब तक उसमें एक भी कंकड़ न रह जाए। सरसों के दाने के बराबर में अगर कंकड़ रह गया है तो कुम्हार उसको छोड़ता नहीं, उसको पीटता है, फिर उसको भिगाता है, और भिगोने के बाद लात से उसको रौंदता है, और जब लात से रौंदने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता, फिर उसको हाथों से रौंदता है। एक भी अगर छोटा सा बारीक सा भी कंकड़ रह गया तो रस बह जाएगा। ऐसे ही प्रेम रस अगर बरसे, इस समय जिस समय हम और आप बैठे, तो वो प्रेम रस बह जाए। उस प्रेम रस को रोकने के लिए गुरु महाराज कुम्हार के रूप में उस मिट्टी को तैयार करते हैं, और जब वो मिट्टी तैयार हो जाती है तो चाक को पटकते हैं, और फिर उसको आकार देते हैं, और आकार देने के बाद जब वो बर्तन बनता है, फिर उससे कोई चीज बहती नहीं। यही काम गुरु का है। सेम गुरु महाराज करते हैं, ऐसा ही प्रयोग वो करते हैं हमारे आपके साथ। हमारी और आपके ऊपर जो जीवात्मा के ऊपर गंदगी है, उसको ऐसे ही रौंद के साफ करते हैं। कभी आपको बीमारी देंगे, कभी आपको दुख देंगे, कभी आपको अपमानित करेंगे, इन सब से वो आपकी धुलाई करते हैं। ये मोटे मोटे डंडे हैं, इनसे आपको पीटते हैं। फिर कहीं जाके जब आप उस मिट्टी की तरह बिना कंकड़ वाली मिट्टी बन जाते हो, फिर आपका बर्तन बनता है, और जब वो बर्तन बनता है, फिर उसमें प्रेम रूपी अमृत भरते हैं गुरु महाराज, और जब वो प्रेम रूपी वर्षा गुरु महाराज की होती है, तो ये जीवात्मा फिर यहां नहीं रुकती। फिर ये जीवात्मा गुरु महाराज की शरण में पहुंचती है, और गुरु महाराज के साथ साथ ईश्वर का भी दर्शन दीदार करती है। तब ये जीवात्मा गुरु महाराज और जब ईश्वर को देखती है, तो कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। इसलिए गुरु भगवान से बड़ा है। लिखा है महापुरुषों ने कि हरि को तजू पर गुरु न विसारो, और गुरु के संग हरि को न निहारो। गुरु के समान अगर गुरु और हरि आके खड़े हो जाए, क्योंकि हरि ने क्या किया? हरि ने खुद को मोह से छिपाया। उस परमात्मा ने हमसे अपने आप को छिपाया है, और गुरु दीपक वन हरि को दिखा। गुरु जब बीच में आके हमारे और परमात्मा के बीच में आके खड़े होते हैं, तो दीपक के समान खड़े हो जाते हैं, और वो बताते हैं, ये बच्चा, ये तुम्हारा परमात्मा है, जिसकी खोज में तुम मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में भटकते रहे। पूरब के लोग पश्चिम, और पश्चिम के लोग पूरब, उत्तर के लोग दक्षिण, और दक्षिण के लोग उत्तर भागते रहे। वो परमात्मा आपको कहीं नहीं मिला। वो परमात्मा कहाँ है?